नमस्कार। आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी के पारण की कथा व जानते हैं पारण का सही समय। पद्मिनी एकादशी पारण के पावन अवसर पर भगवान श्री हरि की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से पारण करने पर व्रत पूर्ण फल प्रदान करता है और जीवन में सुख समृद्धि शांति व पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी व्रत माना जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से अधिक मास में आने के कारण और अधिक फलदायी मानी जाती है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उनके जीवन के सभी दुख कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती है। एकादशी व्रत का समापन द्वादशी तिथि में पारण के साथ किया जाता है, इसीलिए पारण का समय और विधि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार सही समय पर पारण करने से व्रत पूर्ण माना जाता है। पारण के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उसके बाद तुलसी दल अर्पित कर भगवान को भोग लगाएं व विधि विधान से व्रत का पारण करें। पारण करते समय सात्विक भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है। इस दिन दान पुण्य, गौ सेवा, ब्राह्मण भोजन और जरूरतमंदों की सहायता करने से पुण्य कई गुना अधिक हो जाता है। आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी के पारण का सही समय क्या है, ताकि हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। पद्मिनी एकादशी का पारण 28 मई गुरुवार के दिन किया जाएगा। वह पारण का समय सुबह 5:25 से लेकर 7:56 तक रहेगा। वह द्वादशी तिथि का समापन भी 28 मई 2026 सुबह 7:56 पर होगा। पद्मिनी एकादशी के पारण की कथा अर्थात तुलसी माता की कथा। ननंद भाभी की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के एक बेटा और एक बेटी थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद भाई भाभी ही घर का सब कार्य करते थे। ब्राह्मण की बहन बहुत समझदार और धार्मिक थी। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और बड़ी श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करती। वह तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाती और घी का दीपक जलाती थी। उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह चिढ़कर कहती, तुम रोज सुबह जल्दी उठकर बर्तन बजाती हो और मेरी नींद खराब करती हो। यह क्या तुलसी तुलसी लगा रखा है। उसकी भाभी उसे ताना मारती कि जब तुम्हारा ब्याह होगा तब दहेज में हम तुम्हें यह तुलसी का गमला ही देंगे। ननंद बेचारी सब कुछ सुनकर भी चुप रहती और मन ही मन तुलसी माता की सेवा करती रहती। जब ननंद के विवाह का समय आया तो भाई ने धूमधाम से शादी करने की सोची। भाभी के मन में ईर्ष्या थी। जब बारात आई और खाने का समय हुआ तो भाभी ने ननंद के उस तुलसी के गमले को ले जाकर रसोई में फोड़ दिया और कहा कि अब इसी को खाने में परोसो। लेकिन तुलसी माता की कृपा देखिए, जैसे ही वह गमला फूटा उसमें से दिव्य और स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गए। बारातियों ने भर पेट भोजन किया और सब कहने लगे कि ऐसा भोजन तो कभी चखा भी नहीं था। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है। सभी बहुत खुश और संतुष्ट हुए। जब विदाई का समय आया तो भाभी ने एक पोटली में तुलसी की सूखी लकड़ियां, पत्ते और मिट्टी भरकर ननंद को दे दी और ताना मारा कि ले, यही तेरा दहेज है। ननंद ने उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची और वह पोटली खोली तो चमत्कार हो गया। मिट्टी सोने की मोहरों में बदल गई। तुलसी की सूखी लकड़ियां कीमती गहने बन गई और फटे पुराने कपड़े रेशमी वस्त्रों में बदल गए। ननंद का घर धन धान्य से भर गया। यह सब उसकी सच्ची श्रद्धा का फल था। कुछ समय बाद भाई अपनी बहन से मिलने गया और वहां की संपन्नता देखकर दंग रह गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बतलाया। भाभी ने सोचा कि अगर तुलसी की पूजा से इतना धन मिलता है तो वह भी अपनी बेटी से यह सब कार्य कराएगी। उसने अपनी बेटी को जबरदस्ती सुबह उठाना शुरू किया, परंतु बेटी का मन पूजा में नहीं लगता था। वह माँ के डर से ही तुलसी माता को जल चढ़ाती थी। जब उसने अपनी बेटी की शादी की तो उस भाभी ने जानबूझकर वही सब किया जो उसने अपनी ननंद की शादी में किया था। उसने बारात के समय तुलसी जी का गमला ले जाकर फोड़ दिया, लेकिन इस बार वहां से गंदगी और दुर्गंध निकलने लगी। बाराती भूखे उठ गए
और भाई का बहुत अपमान हुआ। जब बेटी को विदा किया तो माँ ने उसे भी पोटली में तुलसी के पत्ते और मिट्टी भर कर दी। लेकिन जब बेटी ने ससुराल में पोटली खोली तो उसमें से कीड़े मकोड़े और कूड़ा निकला। बेटी की बहुत बदनामी हुई। भाई ने घर आकर अपनी पत्नी को बहुत डांटा। उसने समझाया, मेरी बहन सच्चे मन और श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करती थी, इसीलिए माता ने उस पर कृपा की। लेकिन तुमने और तुम्हारी बेटी ने केवल धन के लालच में और बेमन तुलसी माता की पूजा की थी, और तुमने यह सब कार्य दिखावे के लिए किया था। भगवान और तुलसी माता केवल भाव देखती है, दिखावा नहीं। तब उसकी भाभी को बहुत पछतावा हुआ। कहते हैं, जो सच्चे मन से तुलसी माता जी की सेवा करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस ननद पर अपनी कृपा की और उसे सुख संपत्ति दी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और बेमन से आपकी सेवा करने वालों को सद्बुद्धि देना। तुलसी माता की यह कथा हमें यह सिखाती है कि बिना मन से की गई पूजा कभी भी कोई फल प्रदान नहीं करती है, लेकिन सच्ची भक्ति और सच्चे मन से की गई पूजा को भगवान अवश्य ही स्वीकार करते हैं। बोली तुलसी माता की जय। शास्त्र कहते हैं, पारणम न कुर्यादिति द्वादश्याम तरिहि निष्फलम व्रतम, अर्थात यदि द्वादशी के दिन पारण नहीं किया तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रत की एक ऐसी अनसुनी कथा जो भरोसे, त्याग और भगवान की कृपा से भरी है। आइए प्रेम से बोले जय श्री हरि और कथा को प्रारंभ करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भानु नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत सीधी सादी व बड़ी श्रद्धावान थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका विश्वास भगवान विष्णु में अडिग था। हर एकादशी को वह पूरे नियम से व्रत करती और एकादशी का व्रत वो तो मानो उसका जीवन बन चुका था। ना अन्न ना जल, बस हरि नाम और आंखों में प्रभु की छवि। बस ऐसे ही वह विष्णु भगवान की अडिग भक्ति करते हुए एकादशी का व्रत करती थी। एक साल की बात है। उस बार एकादशी के व्रत में भानु ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, इस बार व्रत तो करूंगी, पर पारण तभी करूंगी जब आपकी कोई सीधी झलक मुझे मिल जाएगी। एकादशी का व्रत उसने पूरी श्रद्धा से किया। दिन का सूरज भी डूब गया। एकादशी बीत गई। द्वादशी का सूरज चढ़ आया, लेकिन भानु ने अन्न का दाना तक नहीं छुआ। लोगों ने भानु से कहा, भानु, द्वादशी निकल रही है, व्रत का पारण कर लो, वरना व्रत अधूरा रह जाएगा। भानु मुस्कुराकर बोली, मैंने व्रत हरि को अर्पित किया है, पारण भी उन्हीं की इच्छा से करूंगी। जब वे स्वयं संकेत देंगे तब मैं पारण कर लूंगी। तभी दोपहर के समय में एक साधु वेशधारी व्रत उसके द्वार पर आए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश विस्फुटित हो रहा था। उन्होंने कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? भानु की आंखें भर आई। उसने उन्हें आदर से बैठाया, चरण धोए और प्रेम से कहा, स्वामी, मेरे लिए यह परम सौभाग्य की बात है। यह भोजन व्रत पारण का नहीं, प्रभु को समर्पण का है। उसने तुलसी डाली हुई खीर, फल और गंगा जल साधु को अर्पण किया। जैसे ही उस साधु ने पहला ग्रास खाया, उसके मुख से आशीर्वाद निकला, तू धन्य है भानु, तूने न सिर्फ एकादशी का व्रत पूर्ण किया, बल्कि व्रत के पारण को भी प्रभु को अर्पण कर दिया। भानु की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और साधु पल भर में दिव्य रूप लेकर अदृश्य हो गए। वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री हरि थे। उसी क्षण भानु ने व्रत का पारण किया और उसका जीवन सुख, प्रेम और ईश्वर की कृपा से भर गया। जब भी एकादशी का आप भी व्रत करें और द्वादशी को व्रत का पारण करें, तो वह पारण प्रभु का स्मरण करके प्रेम और श्रद्धा के साथ पहले उन्हें अर्पण करें, फिर स्वयं ग्रहण करें, क्योंकि कभी कभी व्रत का पारण ही प्रभु का दर्शन करने का मार्ग बन जाता है। एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना गया है, लेकिन इस कठिन तप में ही सबसे गहरी कृपा भी छिपी होती है। जहाँ भानु का व्रत पारण प्रभु के दर्शन का माध्यम बना, लेकिन उसकी सच्ची परीक्षा तो उसके बाद शुरू हुई।
पारण के बाद जब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए तो भानु के मन में जो शांति थी वो शब्दों में नहीं कही जा सकती थी। लेकिन जब प्रभु की कृपा मिलती है तो साथ में अग्नि परीक्षा भी आती है। उस रात भानु स्वप्न में भगवान विष्णु को देखती है। प्रभु कहते हैं, भानु, तेरे प्रेम और संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन अब समय है कि तू मेरी एक और सेवा करे। एक विधवा ब्राह्मणी है जो दुख और भूख से व्याकुल है। उसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अगर तू उसकी मदद करती है तो तेरा यह व्रत संपूर्ण फल देगा। भानु ने सुबह होते ही रोटी, गुड़ और जल एक पोटली में बांधा और चल पड़ी उस विधवा ब्राह्मणी को खोजने। रास्ते में कांटों से पैर लहूलुहान हो गए। सूरज सिर पर आ गया, लेकिन भानु नहीं रुकी। आखिर उसे एक सूखे पेड़ के नीचे एक वृद्धा बैठी मिली, जिसके काली झाइयां थी, आंखों में आंसू थे। भानु ने पोटली खोलकर उन्हें सब कुछ अर्पण कर दिया और उनके पैरों में सिर रख दिया। वृद्धा कुछ पल शांत रही, फिर बोली, तू सच में वही भानु है जो हरि की प्रिय भक्त है। आज तूने भूख को हराया, प्यास को हराया और सबसे बड़ी बात, स्वार्थ को हराया। फिर जैसे ही भानु ने आंखें खोली तो वह वृद्धा रूपांतरण होकर माँ लक्ष्मी बन गई। उनके मुख पर दिव्य तेज था। माँ लक्ष्मी ने कहा, जहाँ केवल हरि की पूजा होती है वहाँ धन आता है, लेकिन जहाँ सेवा होती है वहाँ मेरा वास होता है। आज से तेरा घर ना कभी अन्न से खाली होगा, ना प्रेम से। भानु की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू कृपा के थे। भानु ने अपने एकादशी व्रत का पारण प्रभु को अर्पित करके खुद को धन्य बना लिया। फिर उसने माँ लक्ष्मी की सेवा कर अग्नि परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। लेकिन एक बात सदा याद रखनी चाहिए, जहाँ ईश्वर की कृपा होती है वहाँ ईर्ष्या की आंधी भी आती ही है। जब भानु के आंगन में खुशियां आई, हर सुबह तुलसी चौरे में घी की बाती जलती और घर में अन्न और मिठास भर गए, तो कुछ औरतों को यह सब देखकर आश्चर्य भी हुआ और ईर्ष्या भी। वे कानों में फुसफुसाने लगी, अरे यह भानु, इसका घर तो पहले सूखा पड़ा था, अब देखो कैसे राजा महाराजाओं जैसी शांति है। कुछ तो माया है इसकी व्रतों में, कौन जानता है यह सब दिखावा हो। एक दिन कुछ औरतें भानु के घर आई और बोली, बहन, हम भी व्रत करेंगे, एकादशी का पारण वैसे ही करेंगे जैसे तुमने किया, बिना अन्न बिना जल, और पारण भी तभी करेंगे जब हमें ईश्वर के दर्शन होंगे। भानु मुस्कुराई, लेकिन वह जानती थी ईश्वर दिखावे से नहीं, सच्चे भाव से आते हैं। उन्होंने व्रत तो किया, लेकिन दिन भर सब काम करती रही, मन में निंदा और तुलना चलती रही, और द्वादशी की सुबह आते आते सबके चेहरे पीले पड़ गए। अब भूख से व्याकुल होकर वे भानु के पास पहुंची और बोली, हमसे यह व्रत नहीं होगा, ना दर्शन हुए ना ही कृपा। तूने क्या मंत्र पढ़ा था? भानु ने बड़ी ही शांत और प्यारी आवाज में कहा, भानु, मंत्र कोई नहीं, बस एक बात थी। मैंने अपनी आत्मा से प्रेम किया, ईश्वर से, और ईश्वर के लिए अर्पण किया खुद को। जब व्रत को केवल फल पाने का माध्यम नहीं, ईश्वर से मिलने का हेतु बनाया जाता है, तभी प्रभु द्वार पर आकर दर्शन देते हैं। उसी क्षण गांव की सारी स्त्रियां उसके चरणों में बैठ गई। भानु ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब चलो सब मिलकर इस द्वादशी का पारण करते हैं। हर ग्रास में नाम लो, हरि हरि हरि, और ईश्वर को आमंत्रित करो। अपने मन में वो पहली बार था जब पूरे गांव की स्त्रियां एक साथ एकादशी व्रत का पारण कर रही थी। वो भोजन नहीं था, वह तो प्रसाद। वो साथ बैठना नहीं था, वह था संगति और साधना। और उसी शाम गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और वहां की मूर्ति में सुगंध आने लगी। गांव के बुजुर्ग बोले, आज गांव धन्य हो गया। भानु जैसी नारी के कारण ईश्वर ने हमारे गांव को भी छू लिया है। आप भी जब व्रत का पारण करें तब एक संकल्प करें, हे प्रभु, यह अन्न मेरे शरीर के लिए नहीं, यह आपकी सेवा के लिए एक माध्यम है, और यह व्रत मेरा नहीं, आपकी कृपा का साधन है। आइए अब जानते हैं पारण की विधि। पारण का अर्थ व्रत को समाप्त करना है, यानी
द्वादशी तिथि में व्रती अन्न फल आदि ग्रहण करके उपवास का समापन करें। गरुड़ पुराण और हरि भक्ति विलास में पारण का विशेष उल्लेख मिलता है। द्वादश्यां यह न करुते पारणं विधि पूर्वकम तस्य व्रतम निष्फलम स्यातः यद्यपि भक्ति पूर्वकम। अर्थात जो व्यक्ति द्वादशी में पारण नहीं करता उसका व्रत निष्फल हो जाता है, चाहे उसने कितना भी भक्ति पूर्वक व्रत किया हो। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण करें। प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें। तुलसी, पीले फूल और नैवेद्य अर्पित करें। शुद्ध जल से हाथ पैर धोकर भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके पश्चात पारण करें। पारण में सबसे पहले तुलसी का पत्ता या जल मिश्रित तुलसी लें। फिर फल, दूध या हल्का सात्विक भोजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। गाय, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें। मन, वचन और कर्म में शुद्धता बनाए रखें। तो अगली बार जब आप एकादशी का व्रत करें तो न केवल श्रद्धा से उपवास रखें बल्कि सही समय पर पारण करके उसे पूर्ण भी करें, क्योंकि संकल्प तभी सार्थक होता है जब उसका समापन भी शास्त्रों के अनुकूल हो। अगर आपको यह कथा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिखना न भूलें। जय श्री हरि। धन्यवाद।